सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं पुलिस अधीक्षक बेगूसराय महोदय को। हमारे बीच आशीर्वाद और शुभकामना है। आज ही गांधी जयंती के दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के दिन ये जिला मुंगेर जिला से अलग होकर मना तब से लेके अभी तक निरंतर हमारा ये बेगूसराय विकास की नई उपलब्धियों को छू रहा है और आगे भी मुझे पूरी आशा है कि इसी प्रकार से प्रगति करता रहेगा। इस अवसर पर मेरे सभी प्यारे बच्चों को, अभिभावकों को, शिक्षकों को और इस जिले की समस्त जनता को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ और अपनी तरफ से एक ही चीज़ कहूँगा कि हमारा जो कर्तव्य है हम सब लोग उसको पूरा करते रहें। ये बहुत ज़रूरी है विकास के लिए कि हर इंसान, हर बच्चा, हर बड़ा बूढ़ा अपना अपना योगदान। रोशन कुशवाहा सर। लेके गांधी स्टेडियम में यहाँ पर उपस्थित पुलिस अधीक्षक महोदय, अपर समाहर्ता महोदय, यहाँ उपस्थित उप विकास आयुक्त, जिला प्रशासन के सभी वरीय पदाधिकारीगण, पुलिस प्रशासन के पदाधिकारीगण, अन्य सभी हमारे विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित प्यारे बच्चों, मीडिया के बंधुओं और बेगूसराय के सभी सम्मानित नागरिकों, आज बहुत खुशी का दिन है कि आज ये जिला अपना 50वां स्थापना वर्ष जो स्वर्ण जयंती वर्ष है पूरा कर रहा है और हम लोग 51वें स्थापना वर्ष में आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि इस जिले का सृजन मुंगेर जिले से कटकर 2 अक्टूबर 1972 को हुआ था। उस समय जब ये जिला अलग हुआ तो उस समय भी इस जिले की एक अलग शान थी और शौकत थी। तब से लेकर अब तक ये जिला लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ा। ये बिहार राज्य के एक औद्योगिक राजधानी के रूप में विकसित हुआ और आज जैसा कि आप जानते हैं पूरे भारतवर्ष में जो प्रसिद्ध IOCL की बरौनी रिफाइनरी, चाहे NTPC हो यहाँ पर, या जो फर्टिलाइज़र की नई फैक्ट्री लगी, इसके अलावा साथ साथ जो हमारे प्राइवेट के जो हमारे अन्य उद्योग हैं ये बहुत अच्छे से फूले आगे बढ़ रहे हैं। राज्य को आगे ले जाने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक और जहाँ पर ये जिला औद्योगिक राजधानी के रूप में निखरा, साथ ही साथ ये जिला सांस्कृतिक और की राजधानी के रूप में भी निकला। यहाँ पर जैसा हम जानते हैं राष्ट्रकवि दिनकर जी की ये जन्मस्थली, यहीं पर हमारा विश्व प्रसिद्ध सिमरिया घाट। तो जिस तरीके से इस जो जिला है हमारा बेगूसराय, इसमें इतनी सारी धरोहर छिपी हुई, ये हम सब लोगों को बहुत प्रफुल्लित करता है और हम लोगों को आगे ले जाने में, इस जिले को आगे बढ़ाने में प्रेरणा का स्रोत करता है। पिछले 50 वर्षों में विकास के बहुत सारे कार्य, रोड, पथ, बिजली, इन सब का बहुत ही अच्छे से विकसित। आप जान रहे हैं कि अभी ज़िले में कई सारी परियोजनाएं चल रही हैं। ज़िले में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण, अन्य मूलभूत सुविधाएं जो इस ज़िले के नागरिकों को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए, सबके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो ज़रूरी है वो सही है कि हम लोग के जीवन में, हम लोग के देश में उनका कितना योगदान रहा देश को आज़ादी दिलाने में, और आज़ादी के बाद भी उनके दिखाए गए जो मार्ग हैं उन पे चलने के लिए किस तरीके से हम लोग लगातार प्रेरित, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए किस तरीके से हम लोगों ने आज़ादी प्राप्त की, ये बहुत ही प्रफुल्लित करने वाली बात है। साथ ही साथ उनके दिखाए गए जो मार्ग हैं उस पर सरकार आगे बढ़ रही है। आप सब जानते हैं और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने बार बार अनेक संबोधनों में कहा है कि इस तरीके से बापू के दिखाए मार्ग पर चलने से ही हम लोग समाज के जो सबसे पिछड़े व्यक्ति हैं उन तक विकास पहुंचा सकते हैं और उनको आगे बढ़ा सकते हैं। माध्यम से नमन करता हूं और आप सभी लोग से अनुरोध करता हूं कि आप सब भी महात्मा गांधी जी के इस दिवस पे, महात्मा गांधी जयंती पे अपनी श्रद्धांजलि जरूर दें। साथ ही साथ आज राष्ट्र के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। आप सब जानते हैं कि किस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के निधन के बाद उन्होंने देश को संभाला और जय जवान और जय किसान का नारा उन्होंने दिया। एक ऐसे समय में जब राष्ट्र बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा था, उन्होंने सेना की जो सरहद है वहाँ पे जो सैनिक थे उनको प्रोत्साहित करने के लिए और हमारे किसान बंधुओं को प्रोत्साहित करने के लिए नारा दिया और ये नारा आज भी हम लोगों के जहन में अमर है।
इस मंच से मैं उनको भी श्रद्धांजलि देता हूँ। ये दो ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही योगदान दिया और हम लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत। तो आप सब लोग आज जेके अमर बालिका कॉलेज who can be packed